प्यारे विद्यार्थियों, इंटीग्रेशन में आप जैसा कि 7 वॉल्यूम आपको मिल चुका है, जिसमें मैंने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के सभी जो फार्मूला है उसका डेरिवेशन भी करा दिया है। मुझे विश्वास है आपको ये सभी सूत्र अच्छे से तैयार होंगे। आपको इंटीग्रेशन फर्स्ट में इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन से इसका कैसा संबंध है, उसको मैंने बताया। कुछ सूत्र मैंने आपको इंटीग्रेशन 5 में भी प्रूव कराए और 6 में भी प्रूव कराए। इंटीग्रेशन 6 अगर आप देखेंगे तो उसमें ज्यादातर सूत्रों का डेरिवेशन है। जैसे उसमें आप 1/√a² साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी, 1/a² प्लस x², 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी, 1/x√x²a², 1/a sec इनवर्स x अपॉन a प्लस सी, tan x का माइनस log cos x प्लस सी या log sec x प्लस सी, cot x का log sin x प्लस सी, cosic x का log tan x/2 प्लस सी, log cosec x माइनस cot x प्लस सी, sec x का log tan x/2 प्लस π/4 प्लस सी या log sec x प्लस tan x प्लस सी। इन सभी सूत्रों का मैं डेरिवेशन इंटीग्रेशन में 6 में दे चुका हूं। आज मैं कुछ और जो है सवालों के साथ आपके बीच में आया हूं। मुझे विश्वास है कि आप इन सवालों को गंभीरता से तैयार करेंगे, जिससे आपका अपनी परीक्षा में अच्छा अंक मिले और इंटीग्रेशन का बेस बहुत मजबूत हो। इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ ए वॉल्यूम इंटीग्रेशन 8। इसके कुछ क्वेश्चंस आप देखेंगे। सबसे पहले देखिए, एक बार रिपीट करते हैं पूरा। cos ax प्लस बी है। देखिए ax प्लस बी, ध्यान रहे आपको इसका मैंने प्रूव कराया था कि इस तरीके क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। ax प्लस बी लीनियर है। इसमें जो है ax प्लस बी को अगर हम t मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a dx dt, राइट। यहाँ पे वास्तव में हम cos t बनाना चाहते हैं। इसको cos t का आप जानते हैं sin t हो जाएगा। तो यहाँ ax प्लस बी को मैंने t माना तो डिफरेंशिएट किया तो ax प्लस बी का a dx इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू हो जाएगा dt बाई ए, राइट। अब आराम से आप ax प्लस बी की वैल्यू रखेंगे cos t dt बाई ए। आप जानते हैं cos t का क्या होता है, sin t, तो 1/a sin t प्लस c, t का मान ax प्लस बी रख देंगे तो 1/a sin ax प्लस बी प्लस सी। इस प्रकार इस तरीके के क्वेश्चन आपने पहले भी लगाए हैं इंटीग्रेशन फर्स्ट और सेकंड में। आज हम कुछ रिपीट करा रहे हैं क्वेश्चन, और आपको एक बार फिर से आप क्वेश्चन को देखिए, स्वयं करिए। अगर स्वयं कर लेंगे तो समझ लीजिए बहुत अच्छे से आपको तैयार होगा। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन, ax प्लस बी की पावर n है। देखिए ये क्वेश्चन ax प्लस बी, देखिए ध्यान दीजिए ax प्लस बी को t मानेंगे तो कांस्टेंट ही होगा। तो लेट ax प्लस बी, इसको डिफरेंशिएट करिए तो a dx इक्वल टू dt, तो dx हो जाएगा dt बाई ए। ध्यान रहे ax प्लस बी को t मानेंगे तो ax प्लस बी का डिफरेंशिएट करेंगे तो a dx dt बाई ए, ये हो जाएगा t की पावर n dt बाई ए, तो 1/a t की पावर n dt। अब बच्चों x की पावर n का क्या होता है जानते हो ना, x की पावर n dx क्या होगा, x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c, वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1, तो t की पावर n का हो जाएगा t की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c, t का मान रखो ax प्लस b की पावर n प्लस 1/a n प्लस 1 प्लस c। इसी क्रम में t की पावर 3x प्लस 5 dx। देखिए बच्चों क्या करेंगे, लेट 3x प्लस 5 इक्वल टू t, तो 3 dx dt हो जाएगा, तो dx इक्वल टू dt बाई 3, e की पावर t dt बाई 3, तो 1/3 e की पावर t dt,
ई की पावर टी का ई की पावर टी अपॉन 3 प्लस सी। टी का मान बच्चों रखेंगे, क्या है मान टी का 3x प्लस 5 अपॉन 3 प्लस सी। अगला क्वेश्चन है बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स प्लस 2। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स प्लस 2, आप क्या करेंगे एक्स प्लस 2 को टी मानेंगे तो रूट टी बनेगा, नीचे टी की पावर 1/2 ऊपर आएगा। लेकिन देखिए ऊपर भी एक्स का ही फलन है तो जाहिर सी बात है एक्स को हम टी के पदों में रखेंगे। लेट एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू टी, तो एक्स इज इक्वल टू टी माइनस 2। क्यों? क्योंकि एक्स का मान रखना पड़ेगा ऊपर में। तो क्या हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यहां देखिए एक्स की वैल्यू रखते हैं हम, पूरा फलन टी का होगा टी माइनस 2 का स्क्वायर डी टी अपॉन रूट टी। ठीक, टी माइनस 2 एक्स का मान रखिए, एक्स प्लस 2 टी है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी टी माइनस 2, तो टी माइनस 2 का स्क्वायर डी टी अपॉन रूट टी। अब इसका ए माइनस बी का सूत्र लगाएंगे, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 अपॉन रूट टी डी टी। अब हम इसको अलग अलग करेंगे। देखिए टी की पावर 2 माइनस 1/2, रूट टी है तो पावर 1/2 ऊपर जाएगा घट जाएगा, माइनस 4 टी की पावर 1 माइनस 1/2 प्लस 4 टी की पावर माइनस 1/2। बेटा रूट टी है तो टी की पावर 1/2 है तो यहाँ हो जाएगा टी की पावर 3/2 डी टी, 2 2 जब 4 में 1 गया 3/2, 4 टी की पावर 1/2 डी टी, टी की पावर माइनस 1/2 डी टी। प्रैक्टिस खूब रखिए बच्चे इसमें। टी की पावर 3/2 का टी की पावर 5/2 अपॉन 5/2, टी की पावर 1/2 का टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2, टी की पावर माइनस 1/2 का टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2, 1 जोड़ देंगे पावर में, अपॉन उतना कर देंगे, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो 2/5 टी की वैल्यू रख दीजिए, एक्स प्लस 2 की पावर 5/2, 8/3 हो जाएगा, एक्स प्लस 2 की पावर टी की वैल्यू एक्स प्लस 2 की पावर 3/2, 8 एक्स प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस सी। एक्स कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए बेटा ये सेकेंड एक्सरसाइज का ये सभी एग्जाम्पल्स हैं और आपको एक बार इसी बहाने जो है पूरा रिपीट हो जा रहा है। तो आपको देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन होगा फाई एफ एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, तो एफ एक्स को टी मानेंगे तो एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी हो जाए तो पूरा फलन फाई टी डी टी हो जाएगा और उसको हम आराम से इंटीग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ भी देखिए एक्स स्क्वायर को अगर हम टी माने तो इसका देखिए डेरिवेटिव 2x dx, उसमें है देखिए एफ डैश एक्स डी एक्स, तो एक्स डी एक्स कॉन्स्टेंट तो उधर चला जाए, कॉन्स्टेंट की नहीं दिक्कत है, केवल एक्स वाला टर्म रहना चाहिए। तो यहाँ देखिए हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो यहाँ देखिए कॉस टी और इसकी वैल्यू डी टी बाई 2, तो 1/2 कॉस टी डी टी, कॉस टी का क्या हो जाएगा साइन टी प्लस सी, तो 1/2 साइन एक्स स्क्वायर प्लस सी, कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स। बच्चों देखिए क्वेश्चन आपके दिमाग में तो आ ही रहा होगा क्योंकि आप पढ़ चुके हो इंटीग्रेशन, बहुत आपके दिमाग में आ रहा होगा। कॉस एक्स को टी माने तो कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स तुरंत फलन टी का बन जाएगा। लेट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस डी टी। अब तुरंत आप देखिए फलन किसका हुआ, कॉस एक्स को टी माने टी स्क्वायर माइनस डी टी, तो माइनस टी स्क्वायर डी टी, और टी स्क्वायर का बच्चों क्या होगा बताइए, टी की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी, तो माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस सी, एक्स की पावर 8 अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब
की पावर 1/3 dx। कई बच्चों ने इसको जो है पूछा है कि आप इसको बताइए सर, एग्जाम्पल्स में ये क्वेश्चन लगवाइए, तो हम सब लगवा दे रहे हैं जिससे आप कोई भी क्वेश्चन कर सके। x की पावर 8 dx अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 है, तो आपके दिमाग में आएगा इसको हम t मानेंगे तो 1 माइनस एक्स क्यूब को अगर t मानेंगे तो -3x² dx होगा, ऊपर x की पावर 8 है। तो कैसे करेंगे हम इसको, x² dx, इसको लिख देंगे x की पावर 6 या x क्यूब का होल स्क्वायर इंटू x² dx, क्योंकि 1 इसके अनुसार करेंगे, जो 1 माइनस एक्स क्यूब है उसके अनुसार, क्योंकि इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो -3x² होगा, तो x² dx और इसको x क्यूब का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमको 1 माइनस एक्स क्यूब से x क्यूब की वैल्यू मिलेगी, तो x क्यूब का मान यहाँ रख देंगे। तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स क्यूब का मान t मानेंगे तो x क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस t। अब x क्यूब का करेंगे तो क्या होगा, 3x² dx और यहाँ माइनस dt, तो x² dx की वैल्यू -dt/3। ध्यान रहे जैसे ही आप इसको लगाएंगे टोटल जो फंक्शन हो जाना चाहिए t का हो जाना चाहिए, मतलब टोटल t में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, और उसको हम आराम से इंटीग्रेट कर लें। तो x क्यूब की वैल्यू रखेंगे 1 माइनस t का होल स्क्वायर x² dx माइनस dt/3 अपॉन t की पावर 1/3। समझे, टोटल फलन t का हो गया कि नहीं, टोटल फलन t का हो गया। अब आराम से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, -1/3 बाहर रखेंगे, 1 माइनस 2t प्लस t² t की पावर 1/3 dt। अभी आप ऐसे क्वेश्चन किए थे, आप देखिए अलग अलग करेंगे, -1/3 1 अपॉन t की पावर 1/3 2t अपॉन t की पावर 1/3 प्लस t² अपॉन t की पावर 1/3 dt। अब t की पावर 1/3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t की पावर -1/3 2t 1 में से 1/3 गया, t की पावर 2/3 1 माइनस 1/3 2/3 और 2 में से 1/3 गया, क्या होगा 5/3 2 रीड 1/3 2 रीड 1/3 6 माइनस 1/3 t की पावर क्या हो जाएगा 5/3 dt। अब बच्चों आराम से इस काम करेंगे तो -1/3 t की पावर -1/3 का होगा -1/3 प्लस 1 दैट इज t की पावर 2/3 अपॉन 2/3 2/3 में 1 जुड़ेगा तो 5/3 हो जाएगा, 5/3 अपॉन 5/3 5/3 में 1 जुड़ेगा तो 8/3 अपॉन 8/3 प्लस c। अब देखिए 3 जो है ऊपर आ जाएगा और 3 से 3 कट भी जाएगा, तो केवल देखिए क्या मिलेगा, माइनस t की पावर 2/3 अपॉन 2 माइनस 2/5 t की पावर 5/3 और यहाँ तो 8 हो जाएगा 1 अपॉन 8 t की पावर 8/3। अब t की वैल्यू रख देते हैं हम लोग, चाहे तो इसको ऐसे लिख दीजिए 2/5 t की वैल्यू 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 5/3 माइनस 1/2 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 2/3 माइनस 1/8 t की वैल्यू 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 8/3 प्लस c। स्वयं इसको सॉल्व करिएगा। x² साइन एक्स क्यूब है, तो x क्यूब देखिए fx का काम कर रहा है f'(x), तो x क्यूब को हम t मानेंगे तो हो जाएगा 3x² dx dt, तो x² dx हो जाएगा dt/3। तो यहाँ क्या करेंगे हम, साइन एक्स क्यूब x² dx, तो साइन t dt/3, तो -1/3 cos t की वैल्यू रख दीजिए cos x³ प्लस c। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट, dx अपॉन x प्लस रूट x, हम लोग कैसे करेंगे, रूट x कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो रूट x प्लस 1, ठीक।
अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो इसको हम टी मानेंगे। लेट रूट एक्स प्लस 1 इक्वल टू टी, तो हो जाएगा 1/2 रूट एक्स डी एक्स डी टी, तो डी एक्स अपान रूट एक्स हो जाएगा 2 डी टी, राइट। अब आराम से इसको देखिए सेट करते हैं, 1/रूट एक्स प्लस 1 डी एक्स अपान रूट एक्स, तो 1/t 2 डी टी, तो 2 log t, 2 log रूट एक्स प्लस 1 प्लस सी। एक्स क्यूब अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। आप समझ रहे होंगे एक्स स्क्वायर 4 को टी मानेंगे, तो इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2x dx होगा। यहाँ एक्स क्यूब है तो आप इसको ऐसे चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स dx, राइट। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 को टी मानेंगे हम, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी t प्लस 4, राइट, क्योंकि टोटल फलन t का दे देना है। तो एक्स स्क्वायर का होगा 2x dx dt, तो एक्स dx हो जाएगा dt/2। अब देखिए कैसे फलन t का बनेगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे t प्लस 4 और इसकी हो जाएगा रूट t और इसका मान dt/2, तो 1/2 t रूट t प्लस 4 रूट t dt, राइट। अब t रूट t का मतलब t की पावर 3/2 प्लस 4t की पावर 1/2। अब t की पावर 3/2 का इंटीग्रल क्या होगा, 1/2 t की पावर 5/2 अपन 5/2 1 ऐड करेंगे, और t की पावर 1/2 का क्या होगा, t की पावर 3/2 अपन 3/2, राइट। अब देखिए 2 का इंटू होगा तो दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हो जाएगा 1/5। t की वैल्यू रखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 की पावर 5/2 प्लस 4/3 एक्स स्क्वायर माइनस 4 की पावर 3/2। आपकी मर्जी, एक्स स्क्वायर माइनस 4 की पावर 3/2 कॉमन भी ले सकते हो, नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए। अच्छा, ये क्वेश्चन है, देखिए बच्चों, dx अपान x 1 प्लस log x की पावर n है। देखिए 1 प्लस log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपान x होगा, तो लेट 1 प्लस log x इक्वल टू t, तो 1 अपान x dx हो जाएगा dt, इसको लिख देंगे हम 1 अपान 1 प्लस log x की पावर n 1 अपान x dx, तो जाएगा 1 अपान t की पावर n dt, t की पावर माइनस n dt, t की पावर माइनस n प्लस 1 अपान माइनस n प्लस 1 प्लस c, t की वैल्यू 1 प्लस log x की पावर 1 माइनस n अपान 1 माइनस n प्लस c सेक 2x। ये देखिए बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा कैसे करना है इसको, क्योंकि ऐसा तो है नहीं सेक स्क्वायर 2x अगर होता तब तो ठीक था, tan 2x को t मानते हो सेट हो जाता। तो यहां ऐसा करेंगे कि इसको आप इस तरीके से लिखेंगे, पहले tan स्क्वायर 2x और सेक 2x tan 2x, राइट। उद्देश्य मेरा समझ रहे होंगे। अब इस tan स्क्वायर 2x को हम लिख देंगे सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 सेक 2x tan 2x। कमेंट में बहुत लोग इस क्वेश्चन को भी पूछे थे, तो सेक 2x को हम t मानेंगे, क्या हो जाएगा 2 सेक 2x tan 2x dx dt, तो सेक 2x tan 2x dx dt/2, तो हो जाएगा बच्चों t स्क्वायर माइनस 1 dt/2 1/2 t स्क्वायर t क्यूब अपान 3 माइनस t की वैल्यू रख देते हैं, सेक क्यूब 2x अपान 3 सेक 2x,
हो जाएगा 1/6 सेक क्यूब 2x 1/2 सेक 2x प्लस। अगला क्वेश्चन है सेक x log सेक x प्लस 10x। आज ही हमने आपको बताया था कि जैसे सेक x का जो समाकल होता है वो log सेक x प्लस 10x होता है, तो इसका मतलब है log सेक x प्लस 10x का जो डेरिवेटिव होगा वो सेक x होगा, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो log सेक x प्लस 10x को डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक x आएगा, क्योंकि सेक x का आपको बताए थे log सेक x प्लस 10x, तो हम log सेक x प्लस 10x को t मानेंगे। देखिए इसका क्या होगा 1/t 1/sec x प्लस 10x, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, और sec x का sec x 10x और 10x का sec स्क्वायर x dx dt। sec x कॉमन ले लेंगे 10x प्लस sec x अपॉन sec x प्लस 10x dx dt। तो sec x dx हो जाएगा dt, राइट। तो यहां देखिए आपका सेट हो गया कुछ log sec x प्लस 10x sec x dx, ये हो गया t और हो गया dt, t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, तो हो जाएगा log sec x प्लस 10x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस रूट एक्स dx। तो हम क्या करेंगे, रूट एक्स को t मानेंगे, 1/2 रूट एक्स dx dt, dx अपॉन रूट एक्स इक्वल टू 2 dt। तो जाएगा cos रूट एक्स cos t dx अपॉन रूट एक्स 2 dt 2 sin t प्लस 2 sin रूट x प्लस रूट x का हम जानते हैं डेरिवेटिव 1/2 रूट x होता है, देखो dx अपॉन रूट x है। इस टाइप के कई क्वेश्चन आप लगाए होंगे, cos t 2 dt 2 sin t cos t का sin t 2 sin रूट x प्लस एक स्क्वायर x dx है। तो tan x को t मानेंगे, sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा, ये dt है t, तो t की पावर 4 dt, t की पावर 4 का क्या होगा, t की पावर 5 प्लस c, tan की पावर 5x अपॉन 5 प्लस c, sin x अपॉन a प्लस b cos x का होल स्क्वायर। तो जानते हो a प्लस b cos x को अगर t मानेंगे तो माइनस b sin x dx, तो लेट a प्लस b cos x t तो माइनस b sin x dx, तो sin x dx हो जाएगा माइनस dt बाई b, तो हो जाएगा माइनस dt बाई b अपॉन टी स्क्वायर, तो -1 अपॉन b dt अपॉन टी स्क्वायर। 1 अपॉन टी स्क्वायर का बच्चों क्या होता है, -1 अपॉन टी, क्योंकि 1 अपॉन एक्स का -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का -1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन बी टी प्लस सी, टी की वैल्यू रख देते हैं, क्या होगा a प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी स्क्वायर डी एक्स। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है, x साइन क्यूब एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर की घात 3 इधर एक्स कॉस एक्स स्क्वायर dx। क्योंकि देखिए अगर साइन एक्स स्क्वायर का हम टी मानेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस एक्स स्क्वायर का 2x dx dt, तो x कॉस एक्स स्क्वायर dx dt बाई 2, तो यहाँ हो जाएगा टी क्यूब और इसकी वैल्यू होगी dt बाई 2, dt बाई 2 1/2 टी क्यूब dt, टी क्यूब का क्या हो जाएगा t की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, तो 1 अपॉन 8
टी की पावर 4 का मान हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर की पावर 4 प्लस सी, तो 1/8 साइन की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। एक्स होता है, जाहिर सी बात इसको अलग करना पड़ेगा, सेक की पावर 6x इंटू सेक एक्स टेन एक्स। अब हम क्या करेंगे, सेक एक्स को टी मानेंगे, क्या हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स डी टी, ये डी टी हो जाएगा टी की पावर 6 डी टी की पावर 7/7 प्लस सी, तो सेक की पावर 7x/7 प्लस सी। तो क्या करेंगे आप, सेक की पावर 7x में से सेक की पावर 6x इंटू कर दिए साइन एक्स अपॉन कॉस, सेक जाएगा तो 1/cos, फिर हो जाएगा सेक की पावर 6x tan x। अब इसको आप फिर से लिखेंगे सेक की पावर 5x सेक x tan x, राइट। सेक x को t मानेंगे आप, तो सेक x tan x dx dt, ये dt हो जाएगा तो क्या मिलेगा t की पावर 5 dt, t की पावर 6/6 प्लस सी, तो सेक की पावर 6x/6 प्लस सी। सूत्रों पर एक बार फिर से आप देखिए क्या किसका होता है। प्रूफ आप इंटीग्रेशन 6 से कर लीजिएगा, उसमें सभी का प्रूफ है, लेकिन आप जानते रहिए, एक बार दोहराइए जरूर सबका। tan x dx का होता है माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी या लॉग सेक एक्स प्लस सी। कॉट एक्स का क्या होगा बच्चों, कॉट एक्स का एक बार मेरे साथ बोलिएगा लॉग साइन एक्स प्लस सी, ठीक। कॉसेक एक्स dx होता है लॉग ऑफ tan x by 2 या लॉग कॉसेक x माइनस कॉट x प्लस सी। इसके बाद सेक x का होता है लॉग, शामिल है, क्या शामिल है, π/4 शामिल कर दीजिए, और दूसरा लॉग सेक एक्स प्लस tan x प्लस सी। इन सूत्रों पर एकदम अपनी पकड़ मजबूत करिएगा, आगे की साइड बिना इनके सहारे नहीं होंगी। बार बार आप इसको दोहराइए, 1/√a² x² dx साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, 1/a² प्लस x² dx 1/a tan इनवर्स x बटे a प्लस सी, 1/x√x² क्या होगा 1/a सेक इनवर्स x बटे a प्लस सी। इसका प्रूफ आप इंटीग्रेशन 6 में जरूर पढ़िएगा, लॉग x प्लस √x² प्लस a² प्लस सी 1/√x² माइनस a² लॉग x प्लस √x² माइनस a² प्लस सी। इन सभी का आप अच्छे ढंग से डेरिवेशन करिए और सबको दिमाग में रखिए, रीजन जानिए कैसे हुआ, जिससे आगे वाले जो एक्सरसाइज होंगी बिना इनकी मदद के नहीं होंगी। इसीलिए आप लोग सब लोग मन लगा के इसको खूब दोहराइए, सभी वीडियो को पूरा देखा करिए, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो, सभी चीज़ें तैयार हो जाएं। पूरे समय आप उसको निकाल के अच्छे से देखिए, जिससे इंटीग्रेशन का बेस आपका बहुत मजबूत हो जाए।